हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज अशोक कुमार, डायरेक्टर एंड सीईओ एपी क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन फॉर नीट। इस चैप्टर के हम टोटल 3 सेशन करेंगे, जिसमें 2026 टू 2006 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस, हम एक एक करके सबको सोल्व करेंगे। उनके पीछे की अप्रोच क्या है एग्जामिनर की, कैसे सोल्व करेंगे, और लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड से कैसे किया जाए। बच्चों, इस चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इवन 2020 में तो लगभग 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी है। आपको दोनों तरीके से बताया जाएगा कि शॉर्ट से कैसे करें, लॉन्ग से कैसे करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई भी इशू है किसी भी टॉपिक के लगे, मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपका नीट 2026 में पूछा गया है। ये पूछा कि करेक्ट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 2, 1 एंड 3। सबसे पहले आपको बताना है कि फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर 2 पे कितना है। देखिए, फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका भी हमें निकालना है, माइनस लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट के लिए करते हैं, आई मीन सेकंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन के लिए करते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 6, माइनस लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 2 एंड 2 4, 4, माइनस बॉन्ड पेयर में हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर देयर, 2 बॉन्ड पेयर। और एक बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए प्यारे बच्चों, 2। तो कुल मिला के 4/2 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस 2, दैट विल इक्वल टू 0। तो फॉर्मल चार्ज कितना हुआ ऑक्सीजन के लिए, 0। अब 2 का हो गया हमारा 0, तो 0 किस में है प्यारे बच्चों, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इनके अंदर 0 नहीं है, ये दो तो गए। लेट डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर, लेट डिस्कस अबाउट द ऑक्सीजन नंबर 1। फर्स्ट के लिए देखते हैं कैसे आएगा हमारा। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, माइनस लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने बेटे, 2 ओनली। और बॉन्ड पेयर 1 2 3, 3 बॉन्ड्स आर देयर। सो 6 इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो 6 माइनस 2 माइनस 3, ओवरऑल इट विल बी 6 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे चार्ज रहेगा प्यारे बच्चों +1। अब देखिए, तीनों में 0 तो हो नहीं सकता, तो आंसर विल बी बी ओनली। तो 0 +1 एंड -1। अच्छा, इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं। अगर ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन चाहे ऐसे डबल बॉन्ड बनाए, चाहे आपका ऑक्सीजन ऐसे डबल बनाए, तो आंख बंद करके बेटे फॉर्मल चार्ज आप इस पे 0 कर दिया करें। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर ऑक्सीजन पे कभी 3 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जैसे 1 2 और 3 यहां बनी है, तो आंख बंद करके +1। और अगर सिंगल बॉन्ड है, लाइक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमेशा -1 मिलेगा। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखें। फिर भी फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इट हैज टी शेप ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम। बेटे अगर किसी की भी टी शेप बनेगी ना शेप, तो उसको कुछ ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए ए है, तो यहाँ पे 3 तो बनेंगे बॉन्ड पेयर और 2 बनते हैं बेटे लोन पेयर। ये बहुत कंपलसरी है, तो देखते हैं क्या बनता है। अब देखिए जरा, क्लोरीन में, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 7। सो 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी फ्लोरीन आर देयर, 3 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2 एंड फ्लोरीन 3। तो लोन पेयर कितने बचे, 1 एंड 2। ये तो बड़ा इजी तरीका है, ये टी शेप बनेगी। अब टी शेप बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा बेटा, 3 तो हमारे होने चाहिए बॉन्ड पेयर और 2 होने चाहिए लोन पेयर। पहला है इट हैज टी शेप, बिल्कुल ठीक बात है, टी शेप है, विद 2 लोन पेयर। ये देखो 2 लोन पेयर ऑन क्लोरीन, यस। तो ऑप्शन 1 इज द राइट ओनली। आगे देखिए इसने क्या किया है, टी शेप ज्योमेट्री विद 3 लोन पेयर। ये गलत है प्यारे बच्चों, क्योंकि 3 लोन पेयर होते ही नहीं है, 2 लोन पेयर होंगे। इट हैज ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, नहीं, ये टी शेप है। इट हैज प्लेनर ट्राइगोनल, नहीं। अगर इसके पास लोन पेयर है प्यारे बच्चों, तो कभी भी ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बन सकती। ट्राइगोनल प्लेनर के लिए तीनों लोन पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर होने चाहिए, लोन पेयर नहीं होते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। ट्राई करते हैं बेटा। आपको ये इजीली सबको पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम कैसे काउंट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड।
तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर, लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर डबल बॉन्ड है कहीं भी, एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होगा प्यारे बच्चों पाई बॉन्ड। अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड है, आपको पता होगा ना, इसमें से एक तो होगा प्यारे बच्चों सिग्मा बॉन्ड और दो होंगे हमारे पाई बॉन्ड। और आप लोगों को ये भी पता है प्यारे बच्चों कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। देखिए जरा, अब यहाँ पे C2H4, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ये बड़ा इजी है तरीका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अभी मैंने कहा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटे, 4, तो कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। अभी कितने हैं, 1 2 3, तो एक और लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें देखो कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। तो 5 सिग्मा 1 पाई का है, ए के लिए 4। तो ए के लिए 4 बेटे इसमें है और कहीं नहीं है, तो आंसर विल बी दिस वन ओनली। अगर एक ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, आगे बढ़िए ना। अगर मुझे C2H2 के लिए निकालना है, देखिए प्यारे बच्चों, C2H2। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कार्बन की कितने बॉन्ड होने थे, 4, अभी कितने यहाँ पे 2। तो 4 बॉन्ड हो गए ना। अभी देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 2 पाई, 3 सिग्मा एंड 2 पाई, दिस। यानी ए के लिए आंसर क्या आया, 4। बी के लिए क्या है बेटे, 1। और इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो, बड़ा इजी है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या बताया गया आपको, अच्छा स्ट्रक्चर बतानी है कौन सी कैसी है। बेटे देखो, बहुत आसान है, बड़ा इजी है, ध्यान से समझो कैसे करना है। जिनोन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन कितने हैं बेटे, 3 ऑक्सीजन। और आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की वैलेंस के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो देखिए बेटे, 2 बॉन्ड के साथ 1 2 एंड 3। आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन। आप क्या करोगे, स्टीरिक नंबर निकाल लीजिए बेटे। अगर स्टीरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, 2 का मतलब 1s1p। अगर स्टीरिक नंबर 3 आ गया तो होगा बेटे sp2। इसको ऐसे याद रखो, 3 का मतलब 2 एंड 1। और ये क्वेश्चन बेटे आपका नीट 2025 आपको पता है, दिख ही रहा है। अगर स्टीरिक नंबर 4 है तो क्या आएगा बेटे, sp3। स्टीरिक नंबर अगर 5 है तो ये बनेगा sp3d। और बेटा 6 है तो बनेगा sp3b2। और स्टीरिक नंबर कैसे निकालते हैं, आप टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो प्लस लोन पेयर कितने हैं वो काउंट करो, वो आपका स्टीरिक नंबर आ जाएगा। चलो काउंट करके इसमें कितने बनेंगे बेटे, और उसके हिसाब से आपकी शेप भी बनने वाली है। देखिए स्टीरिक नंबर में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। और कितना लोन पेयर है बेटा, एक, तो 3 + 1 = 4। और 4 में मैंने क्या बोला था, sp3 और शेप क्या दिख रही है बेटा, पिरामिडल। सो sp3 पिरामिडल कोई है क्या, ये रहा। तो ए के लिए हो गया बेटे सेकंड, तो ए के लिए सेकंड यहां भी है, यहां भी है, ये नहीं है, तो इनको दो को क्रॉस कर दो आप। आगे है XeF2, क्या बनती है बेटे, देखते हैं। देखियो Xe, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटे आपके, 8 होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन एंड बच्चों सेकंड फ्लोरीन। और ये 3 हो गए आपके लोन पेयर, लाइक दैट। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटे क्या बनेगी, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर, 1 2। 2 हो गए सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितने बेटे, 1 2 3 3 5। तो 5 के लिए मैंने क्या लिखा था बेटे, sp3d, sp3d। और शेप क्या दिख रही है आपको, लीनियर। sp3d लीनियर कोई है क्या, sp3d लीनियर, ये हो गया। बी के लिए हो 1, ये देखो बेटे बी के लिए 1 दोनों में है। सी के लिए ट्राई करते हैं, हमारे क्या होना चाहिए, XeOF4। देखो बेटा XeOF4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 फ्लोरीन, 1 2 3 एंड 4। ये कौन सी शेप बन गई बच्चों, स्क्वायर। और एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, ये रहा। आप इसको ध्यान से देखो जरा, अगर हम इसको चारों कोनों से मिला दें, आपको नहीं लगता कि पिरामिड बन गया। अच्छा नीचे हमारा क्या है बेटे, लोन पेयर। तो ये बन गई स्क्वायर पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल
वाइब्रेशन देखे बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 और एक 5 और एक हो गया 6, और 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल ये हो गया 4, इसके लिए जाएगा 4। तो सी के लिए क्या हुआ बच्चों, 4 ये रहा, तो आंसर विल बी ए ओनली, ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी करना चाहिए था। आई होप समझ में आ रही होगी बेटा, बहुत ईजी है। फिर भी अगर आपको लगे कोई इशू है, कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा बेटे, कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़िए, देन विल डिस्कस अगेन। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। ओके फाइन। आपको बताना है इनमें से कौन से ठीक है। ए में देखिए बेटा, हमें बताना है डायपोल मोमेंट, है ना, और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2025 में, ये भी। अब ऑक्सीजन के साथ देखिए बच्चे, ये ऑक्सीजन है, और टू यहाँ पे बेटे लोन पेयर है ना, और नाइट्रोजन के साथ कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन आर देयर, और एक बेटा लोन पेयर यहाँ है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH and 3 क्लोरीन आर देयर। देखो बेटे, जिसका डायपोल मोमेंट निकालना है ना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ हमारा क्या होता है बच्चों, डायपोल। तो ये कैसे होगा, लाइक ये देखो, और यहाँ भी सेम इसी डायरेक्शन में होगा, तो बेटे ओवरऑल डायपोल मोमेंट आपका ऊपर की तरफ होने वाला है। सेकंड, इसमें क्या बेटे, नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी लाइक दैट, ये ऊपर, और इसकी भी ऊपर की तरफ रहेगी, लेकिन एक बेटा नीचे की तरफ रहेगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, तो आपको देखना चाहिए कि जो सेंट्रल एटम है और जिस और इसके अटैच जो भी सराउंडिंग एटम्स है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज्यादा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतना ही डायपोल मोमेंट भी ज्यादा रहेगा। अब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बेटे ये रहेगा हमारा पैटर्न। सो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। चलिए आगे। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, कैसे निकालो नंबर ऑफ लोन पेयर। देखिए, जिनोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए जरा, ये क्या है, एक्स सॉरी, फोर एफ है ना, दिस इज एफ, एफ, एफ और एफ। तो हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर बेटा, 2 लोन पेयर। ठीक है। XeO3 बेटा देखियो, XeO3, 3 ऑक्सीजन है, तो हम क्या बनाने वाले हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। अगर 3 ऑक्सीजन है, यस, तो 3 ऑक्सीजन में 2 ये लीजिए, पूरे लोन पेयर। अगर कहीं पर भी 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इस केस में बनता है बेटा पिरामिडल। ये हमेशा ध्यान रखना, एक लोन पेयर है तो क्या बन रहा है हमारा, पिरामिडल शेप बनेगी। आगे भी आगे इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर है बेटा, ओनली 1 लोन पेयर इज देयर। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये ठीक है। XeF2 की बात करते हैं बेटा, देखना, Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फ्लोरीन यहाँ है, दूसरा फ्लोरीन यहाँ है। लोन पेयर कितने बन गए बेटा आपके, 3। तो बाय रूल आपका ये सबसे पहले होना चाहिए था, देन दिस, इसलिए आपका ये गलत हो गया। ठीक है। तो बी किसमें है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब AC और AD में से देखेंगे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। एक काम करेंगे, ये आसान है वैसे, तो बॉन्ड लेंथ बताया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। बॉन्ड इंथैल्पी बतानी है बेटे, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस अमाउंट में हमें एनर्जी चाहिए उसको बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी कहेंगे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे इजी है, डबल को उससे मुश्किल और ट्रिपल को उससे मुश्किल। पहले क्या दिया हमें, N2। N2 कैसे बनता है, ऐसे। O2 कैसे बनता है प्यारे बच्चों, ऐसे। और H2 कैसे बनता है, ऐसे, है ना। तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, फिर आपका, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर आपका डबल है, और फिर ये है। तो आंसर आएगा पहले ये, फिर ये, फिर ये भी हमारा ठीक है, इसका मतलब ये गलत मिलेगा। AND कहाँ है, AND, दिस इज द राइट एंड दिस इज द रॉन्ग ओनली। इजी है, आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटे, किसी बच्चे को कोई भी इशू है किसी भी टॉपिक को लेके, प्लीज लेट मी नो। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द हाइपोथेटिकल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। अरे ये गलत है, हाउ इट इज पॉसिबल, स्टेटमेंट फर्स्ट। देखिए, हीलियम 2, नियॉन 2, इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, हाउ इट कैन बी द स्टेबल। सो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग थी, द रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इज, देखो, अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ हमेशा सबसे बड़ी होगी बेटा, डबल बॉन्ड उससे थोड़ा सा छोटा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा होगा। यानी कि
जितनी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, डबल उससे छोटा, ट्रिपल उससे भी छोटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटे इसके अपोजिट होती है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। तो इन्होंने क्या बोला है कि एज बॉन्ड ऑर्डर, हाँ बॉन्ड ऑर्डर सुनो तो बेटे, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड है, और 3 है तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड है। सो क्या बोला, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ, गलत है ये। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बेटे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सेकंड भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ये ठीक है, ये तो आपका गलत ही मिलेगा, लाइक दैट। आई होप समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन था। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर, ये नी 2024 का क्वेश्चन है। बीई, आपको क्या बताना, करेक्ट आंसर बताना बेटे। BeF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सराउंडिंग एटम एक जैसे हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है प्यारे बच्चों, हमेशा उसका बॉन्ड ऑर्डर आपको जीरो ही मिलेगा, हमेशा याद रखना। अगर आपको टेक्निकली देखना, ये यहाँ पे ये ऐसे, इसका रिजल्टेंट बेटे यहाँ जाएगा और ये यहाँ आपस में कैंसिल करके डायपोल मोमेंट आपका बेटे जीरो कर देगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ये लीजिए करेक्ट बताना आपको। नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन द NH3। देखो जरा, NF3 ये होता है, ये लो, NH3 बेटे आपका ये होता है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। इन केस ऑफ फ्लोरीन, आप ऐसे शो करोगे, ये डायपोल मोमेंट आपका नीचे की तरफ होगा और ये ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ ये सारे ऊपर की तरफ होने वाले हैं, लाइक दैट, इस डायरेक्शन में। तो डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका होना चाहिए बेटे, NH3 का। इन्होंने क्या बोला है, NF3 अगर इक्वल है NH3 से, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। थ्री कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द CO3। कार्बन फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटे आपकी, दिस वन। सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगी, दिस वन। और बच्चों थर्ड स्ट्रक्चर बनेगी आपकी दिस वन। तो थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती है, ये भी ठीक है। वैसे फोर्थ में क्या पूछा है, द थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ओजोन, गलत है, ओजोन की सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर बन सकती है, लाइक दैट, दिस वन एंड दिस वन, लाइक दैट। और आपको अच्छे से पता है प्यारे बच्चों, यहाँ पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव, ये पार्सली पॉजिटिव, ये पार्सली नेगेटिव, क्यों है ये आप लोगों को मैं डिटेल में अच्छे से बता चुका हूँ। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, आपको लिस्ट मैच करनी है कि कौन सी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, शेप क्या बनेगी, ज्योमेट्री क्या बनेगी। लेट्स सी, NH3, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, 5, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3, हो गया लोन पेयर। इसको बोलते हैं बेटा पिरामिडल स्ट्रक्चर, सबको पता है। और ये हो गया आपकी, ये रही ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि तीन ही बॉन्ड है, तो ए के लिए गया हमारा फर्स्ट, तो ए के लिए गया फर्स्ट, कहीं और है नहीं, तो सारे आंसर गलत। फिर भी और सोल्व करके देखते हैं बेटा। बी के लिए देखो क्या बनता है, बोरोन। बी के लिए देखते हैं बेटे क्या बनते हैं, ब्रोमीन। ब्रोमीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखना, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन एंड 5 फ्लोरीन। अगर हम इसको मिला दें ऐसे, तो क्या बन गया, स्केयर। अच्छा, एक ये लोन पेयर भी है, और अगर हम इसको मिला दें, इट विल बी लाइक अ पिरामिड, तो क्या बन गया बच्चों, स्क्वेयर पिरामिडल। तो बी आर के लिए कौन सा जाएगा, 4 1, ये ले। सी के लिए XeF4, देखो बेटा जिनोन के, जिनोन के पास टोटल ग्रुप इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं ना, F4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन एंड 4 फ्लोरीन, ये हो गया हमारे लोन पेयर। अगर हम इनको आपस में मिला दें, इट विल बी लाइक अ स्क्वायर, और एक ही प्लेन में स्क्वायर प्लेनर। तो प्यारे बच्चों सी के लिए कौन गया, 2, तो सी के लिए गया 2, और डी के लिए बेटे आपका बचा थर्ड, बड़ा इजी है। सल्फर के पास क्या है, 1 2 3 4,
स्क्वायर बाय पिरामिडल कह दो या ऑक्टाइडल कह दो बेटा, एक ही बात होता है। तो आंसर विल बी आवर दिस वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें हो सकती है बेटे? देखो, यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एच एफ के अंदर बेटे इंट्रामोलिकुलर नहीं होती, एच एफ के अंदर होती है इंटरमोलिकुलर, डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में। चेक करिए, ये देखो, ये बोल गई, यहाँ पे हो सकती है, ऑर्थो पोजिशन पे हो सकती है प्यारे बच्चों। कैसे होगी देखिए जरा, नाइट्रोजन NO2 और ये हमारा बेटे OH, ये देखिए। तो आंसर विल बी बी ओनली। ये भी नहीं होगा बिकॉज इट इज इंटरमोलिकुलर और इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चों, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर बनना, सो इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट, among the following total number of species not having 8 electron around the central atom in its outermost shell, आपको बताना इसमें से जो भी आपको दिए हैं क्वेश्चन लाइक NH3 AlCl3 BeCl2 CCl4 PCl5, किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हम लोगों को बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया बेटे आपका नीट 2023 में। देखिए पहले अमाइंस, ये है 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? बिल्कुल है बेटा। 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे 8। तो इसमें है AlCl3, AlCl3, ये लो। टोटल कितने बॉन्ड पेयर है प्यारे बच्चों? 6। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं प्यारे बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे? 6। तो इसमें है, इसमें नहीं है। BeCl2, 2 ही बॉन्ड है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 4, तो इसमें भी नहीं है। CCl4, हाँ, कार्बन के साथ कितने क्लोरीन है बेटे? 4, 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ये लो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी है। और PCl5, कितने बॉन्ड बनेंगे बेटे क्लोरीन के? 5, ये लीजिए। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं है। तो अभी टोटल 8 कितने हो गए हमारे? अच्छा, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं है। टोटल 4 8 कितने हो गए बेटा? यहाँ है 8 और यहाँ 8, तो टोटल कितने हो गए? 2। कहीं और है? नहीं है, तो आंसर विल बी 2। इनमें से 2 ऐसे मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों जिसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन पायराडिन रिस्पेक्टिवली आर। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, पायराडिन की शेप कुछ ऐसे होती है, लाइक दैट। और आपको पता है ये हाइड्रोजन होता है यहाँ पर, ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए, लाइक दैट। अब पहले तो प्यारे बच्चों हमें बताने हैं कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कितना है? 1 ओनली। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये तो गए आगे। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं प्यारे बच्चों? पहले सिग्मा से पाई काउंट कर लेते हैं, इजी है। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 2 पाई, ये गलत है, ये ठीक है। अब आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना चाहिए तो कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लो। आंसर विल बी डी वन। ठीक है, आपको पता है ना जहां पे बेटे 2 बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, बाकी सारे ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। अरे ये बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले बेटे देखियो कैसे निकलेंगे। 1s सिग्मा स्टार 1s, मोलिकुलर एंटी मोलिकुलर ऐसे करते हैं बेटे। 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद है बेटे पाई 2p(x) इज इक्वल टू पाई 2p(y), और जब ये होगा बेटे उसके बाद आता है सिग्मा 2p(z). कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सिग्मा 2p(z) बेटे पहले आता है, उसके बारे में बाद में बात करें जब क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से किस में मैच करेगा ये? 2s, उसके बाद है 1s 2s, हाँ,
तो ये भी ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारा 2 पेज ऐड होना चाहिए था, तो ये नहीं आएगा। यहाँ देखिए बेटे, 1s 1s 2s स्टार 2s, ये भी ठीक है। उसके बाद यस, दिस इज द आंसर ओनली, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बेटे किसमें होती है सबसे ज्यादा? तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतनी ज्यादा तो रिपल्सन होगी। लोन पेयर रिपल्सन है ना, चेक करो जरा। आई एफ आई। तो आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मतलब यहाँ पे होने की हो गया। तो वैसे शेप आप लोग गैस करोगे, शेप क्या होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताओगे आप इसकी शेप क्या होनी चाहिए। मैंने पीछे बताया। ऐसे 4 की शेप बताओगे, देखो बेटे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6। हाँ, तो कितना बेटा? 1 2 3 एंड 4, और एक हो गया बेटे यहाँ पे लॉन पेयर XeF2। ये तो मैंने बताया था आपको, है ना। 2 3 4 5 6 7 8, 8 होते हैं टोटल, ये लो बिजनेस शेप बनती है। और ClF3 में क्या होता है? ClF3, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये लीजिए, 3 4 5 6 7। तो लोन पेयर सबसे ज्यादा कितने हैं बेटे? XeF2 के अंदर, और इसलिए लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होने वाली है XeF2 में। दिस विल बी द आंसर ओनली। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था नीट 2022 में। आगे बढ़े जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताने में से गलत क्या है? C2 molecule has 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 degenerated pi molecular orbital। बिल्कुल होते हैं भाई। C2 यानी कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। अब टोटल बेटे कितने थे आपके? 12। तो इसमें कितने हैं? 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 2 10 और 2 12। हो तो गए हमारे। पाई के अंदर ही तो है। इन्होंने क्या पूछा है? C2 molecule has 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 डिजनरेटेड। ये डिजनरेटेड है। डिजनरेटेड का मतलब होता है बेटे जिनके अंदर दी सेम होती है पाई मोलिकुलर ऑर्बिट, 4 है। तो ये आपका ठीक है, लेकिन हमें तो गलत बताना है। H2 आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे देखियो, H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 2। अगर मैं इसके ऊपर प्लस का निशान लगा दूं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है बाहर, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितना रह गया आपके? 1। तो ये भी ठीक है, हमें गलत बताना है। O2 प्लस आयन इज डायामैग्नेटिक। प्यारे बच्चों, डायामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं? जब इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो उस केस में अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो बनेगा डायमैग्नेटिक, अदरवाइज पैरामैग्नेटिक। अब देखिए ना, O2, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 16। अगर प्लस का साइन आ गया तो 15, पहले से 15 आ गया, तो यहाँ पे तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर ही नहीं सकते, ओड इलेक्ट्रॉन है। इवन होते तो सारे पेयर करते। तो ये डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता किसी भी हाल में, दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो आंसर विल बी दिस। और ये बाकी सारे आपके ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। इनमें से कौन सा नॉन पोलर नेचर का है? पोलर पोलर। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है और उसके सराउंडिंग सारे एक जैसे ही एटम्स है, तो हमेशा और हमेशा डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। ये लो, ये रहा, ये रहा। भाई नाइट्रोजन में तो ये लो, लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो नहीं आने वाला। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों है, तो दिस इज द आंसर ओनली, है ना। सो तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है बेटे आपकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कुछ ऐसे कुछ आएगा। और ये कैसे निकालना है मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा ऑलरेडी कैसे होना है, ठीक है। आगे बढ़े। BF3 is planar and electron deficient compound hybridization and number of electrons around the central atom is respectively। अरे, बोरोन एटॉमिक नंबर
5, तो पहले 1s2, सेकंड सेल में बेटे 2s2, 2p1, यानी पहली सेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, देन 3 है, तो बोरॉन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटे 1 2 3, और कितने फ्लोरीन है आपके 3 फ्लोरीन, तो शेप बनेगी बच्चों दिस वन। ओके, तो इन्होंने कितना हाइब्रिडाइजेशन कैसे करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, तो सिग्मा बॉन्ड कितना बेटा स्टीरिक नंबर हो गया आपका 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, तो sp2 कहाँ है, यहाँ तो sp3 है, ये तो गए दोनों, और उसके बाद बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो ये sp2 एंड 6, ऐसा क्वेश्चन आया था आपका नीट 2021 में, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, आपको उनकी शेप बतानी है क्या है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, देखना कैसे करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, फोस्फोरस के पास है 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, प्यारे बच्चों इनको मिलाना, ट्राइगोनल, एक पिरामिड ये बन गया, एक पिरामिड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, ए के लिए 4, तो ए के लिए 4, यहाँ पे 2 है, ये गलत है, 3 है, ये गलत है, हाँ ये भी ठीक हो सकता है, बी के लिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ठीक ही मिलेगा, सी के लिए है 1 और सी के लिए है 2, अब देखते हैं बेटा सी के लिए क्या आएगा, Br5, देखियो ब्रोमीन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, 1 2 3 4, 5 6 7, देखना बेटा 1 2 3 4 एंड 5, और ये हो गया आपका एक लोन पेयर, क्या बनेगा बेटे स्क्वायर, एक ही पिरामिड बनेगा पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल कहाँ है, ये रहा, तो डी के लिए क्या होना चाहिए बच्चों 1, तो डी के लिए 1 यहाँ है, तो आंसर विल बी दिस ओनली, बाकी तो आप कर ही सकते हो, आसान है, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रोंग मैथ, गलत बताना है, पहला ट्राइगोनल पिरामिडल बिल्कुल होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये देखिए ये ट्राइगोनल भी है पिरामिडल भी है, PCl5 ट्राइगोनल प्लेनर, ये गलत है, हमें गलत है तो बताना है, PCl5 का बता चुका हूं, ये देखो बेटे ये होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये लो, वो इसका देखो एक पिरामिड ये बन गया, ऐसे कुछ पिरामिड हमारे बनते हैं, तो दिस इज आंसर, यहाँ पे 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, स्केल बाई पिरामिडल भी कह सकते हो, BeCl को हमेशा लीनियर होगा, यस, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, ये अमंग द कंपाउंड शोइंग बिलो विथ वन रिवील्ड अ लीनियर स्ट्रक्चर, आपको बताना इसमें से लीनियर स्ट्रक्चर किसकी है, अरे ये होती है बेटे, ये लो, ये होगी लीनियर है, फर्स्ट इज आंसर, N2O की स्ट्रक्चर क्या होती है, शायद मैंने आप लोगों को बताई थी, ये होती है बेटा दिस इज बेंट स्ट्रक्चर, और सेम ये भी होती है, ऑक्सीजन का एक H लग गया बेटा, एक Cl लग गया, ये भी बेंट होती है, और O3 की शेप भी आपकी बेंट होती है लाइक इनका, तो आंसर विल बी द फर्स्ट ओनली, ये आंसर में आपके नहीं आने वाले। तो ये आज की क्लास है, हमने लगभग 19 क्वेश्चन करे हैं, टोटल 72 76 के आसपास क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2 क्लासों में हम कंप्लीट इसको करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, किसी भी क्वेश्चन में लगे आपको समस्या है, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आस्क टू मी, और मिलते हैं अगले क्लास में, आई होप समझ में आया होगा, थैंक यू।